दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 24x7 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने 17वें पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है हमारा असहयोग आंदोलन। दोस्तों, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में 1 से लेकर 16 तक के सभी पाठ योजना को बारे में आपको बताया है, जिसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम अपने 17वें लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 17वां लेसन प्लान हम लोग कैसे बनाएंगे, जिसका प्रकरण है असहयोग आंदोलन। और यह हमारे सामाजिक विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास से है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पाठ योजना डालेंगे, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। हमारा 17 है, इसलिए हमने 17 डाला है। फिर आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में मैंने आपको बताया है, जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी वहाँ के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है, या आपके अध्यापक द्वारा विद्यालय का नाम बताया जाएगा। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। अवधि आपका 35 मिनट होगा, कहीं कहीं 40 मिनट हो जाता है। विषय में आपका इतिहास रहेगा और प्रकरण हमारा असहयोग आंदोलन। बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैंने आपको बताया है कि सामान्य उद्देश्य जो इतिहास का होता है वह सभी पाठ योजनाओं में सेम होता है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप जाके सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं। और यदि आपने पहले पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बाद के सभी पाठ योजनाओं में पूर्ववत लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य का पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंदर के पॉइंट्स को हम देखते हैं। जिसमें ज्ञानात्मक यानी जो ज्ञान आप छात्रों को देंगे वह चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। इससे पहला बिंदु है छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु है छात्र चौरी चौरा कांड के बारे में जान सकेंगे। फिर हमारा विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य का जो पहला बिंदु है, छात्रों को असहयोग आंदोलन के कारणों का बोध होगा। मैंने आपको बताया बोध मतलब समझना होता है, तो यहाँ पर जो है छात्रों को असहयोग आंदोलन के कारणों का बोध होगा। फिर दूसरा बिंदु है हमारा छात्रों को असहयोग आंदोलन व चौरी चौरा कांड से संबंधित तथ्यों का बोध होगा। फिर आपका आता है तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बहुत सारे होते हैं, जिसमें से 3 आपके मुख्य हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य यानी आपके बातों को समझने के बाद, उस ज्ञान को समझने के बाद जो छात्र जो क्रिया करता है उसे क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है पहला, छात्र गांधी जी की अहिंसा नीति को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा बिंदु है छात्र असहयोग आंदोलन व चौरी चौरा कांड की व्याख्या कक्षा में कर सकेंगे। अर्थात छात्र यह कब कर रहे हैं, उस ज्ञान को जानने के बाद, उसको समझने के बाद वह क्रिया के रूप में यह काम कर रहे हैं कि कक्षा में चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। आप कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए जो भी सहायक सामग्री ले जाते हैं वह यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी की तस्वीर ले गए हैं ये लोग, तो यहाँ पे महात्मा गांधी की तस्वीर ली गई है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होता है कि छात्रों को क्या इनके बारे में जानकारी पहले से थी। तो देखिए हाँ थी, तो हम लिखेंगे छात्र महात्मा गांधी व असहयोग आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो पाठ्य योजना का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है बिंदु। प्रस्तावना प्रश्न जो है आपको बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो जितने प्रश्न हैं सभी एक क्रम में हो और हमारा प्रकरण से रिलेटेड प्रश्न इसमें आए। तो हमारा प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला है प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न कह लीजिए या क्रम संख्या कह लीजिए। दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया। तीसरा है छात्र क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है भारत किस देश का गुलाम था। उत्तर है छात्रों का इंग्लैंड। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है
इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त करने में किन किन नेताओं ने योगदान दिया? तो यह देख लीजिए, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने दिया। जिस प्रस्तावना प्रश्न का हमारा तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए कौन कौन आंदोलन चलाया? तो आप सभी को पता ही होगा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया। चौथा प्रश्न हमारा, अब यह देखिए, हमारा जो प्रकरण है आज का असहयोग आंदोलन, यह प्रश्न इसमें आ गया प्रकरण से रिलेटेड। असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह क्या है छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न, तो इसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा क्योंकि आपका ही प्रकरण है ये असहयोग आंदोलन, जिसे आप कक्षा में अभी पढ़ाएंगे। फिर आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आप जो पढ़ाते हैं वह लिखना होता है, क्या हमारा प्रकरण क्या है आज। तो यह देखिए, उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, बच्चों या छात्रों, आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। तो यानी अगर आप 3 से 4, 4 से 5 जो है स्पष्टीकरण देते हैं तो उसके लिए आपको प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 5 से 6 स्पष्टीकरण देते हैं तो आप उसे 2 अनुवृत्तियों में बांट के देते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में यह लिखना होता है कि पठन पाठन की दृष्टि से या पठन पाठन की सुविधा से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में बांटा गया है। फिर आप अपना यह कॉलम बनाएंगे प्रस्तुतिकरण का। जो पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। फ्रेंड्स देखिए, यह अभी एक ही अनुवृत्ति में है, इसलिए प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखा नहीं गया है। अगर यह 2 अनुवृत्ति में होगा तो आपको यह बताया जाएगा। तो ये देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे असहयोग आंदोलन। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में देख लीजिए क्या लिखना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अभी तक का 1920 ईस्वी ब्रैकेट में कर लेंगे आप, यह सबसे बड़ा आंदोलन था। 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट तथा अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों से महात्मा गांधी व अन्य नेता काफ़ी आहत थे। इसी दौरान पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला नामक स्थान पर, ये देखिए 13 अप्रैल, यह देखिए, जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे छात्र क्रिया में स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको यह लिखना होगा, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप यहाँ पे ब्लैक पेपर चिपका के इसका मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकती हैं। अगर आप ब्लैक पेपर यानी ब्लैक बोर्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप वैसे ही सिर्फ लिख सकती हैं, जैसे 1919 रॉलेट एक्ट। मेरे पिछले वाले वीडियो में हमने ब्लैक पेपर का ब्लैक बोर्ड लगाया है, आप जाके देख सकते हैं। फिर ये देखिए, हमारा न्यू पेज आ गया है। यदि आपका न्यू पेज आ जाता है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप फिर से लिख सकते हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। अगर यह नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, 1919 ईस्वी को ही एक शांतिपूर्वक सभा के आयोजन के दौरान ही कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर पूरा बाग घेर लिया। बिना चेतावनी दिए उसने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें हजारों की संख्या में जाने गई। फिर से आप स्पष्टीकरण की जो छात्र क्रिया में आप यह लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उसको श्यामपट्ट कार्य में आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, यह आपका श्यामपट्ट कार्य में लिखा गया है। फिर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सैनिकों को लेकर पूरा बाग घेर लिया, बिना चेतावनी दिए उसने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें हजारों की संख्या में जाने गई। इन तमाम विकट परिस्थितियों ने गांधी जी को आंदोलन करने पर मजबूर किया। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी अंग्रेजों को सहयोग न करने की नीति अपनाकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो यह आपके परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जैसे कंपटीशन के एग्जाम में भी यह सारी पूछी जाती हैं कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। तो ये देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। देश भर के कई वकीलों व कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ आंदोलन में शामिल हो गए। अनेक छात्रों व शिक्षकों ने विद्यालय छोड़ दिए।
अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार व स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाने लगा। छोटे बड़े सभी शहरों में लोगों का जत्था निकलता व पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती। फिर आगे हम देखते हैं अपना 1921 ईस्वी में जब इंग्लैंड के राजकुमार भारत आए तो लोग उस दिन उनका भी विरोध किए और कोई भी बम्बई यानी मुंबई में उनके स्वागत में नहीं गया। लोग इनकलाब जिंदाबाद, चरखा चला चलाकर हम स्वराज लेंगे, महात्मा गांधी की जय आदि नारा लगाते। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे इंग्लैंड के राजकुमार भारत 1921 ईस्वी में आए। जिंदाबाद, चरखा चला चलाकर हम स्वराज लेंगे, महात्मा गांधी की जय आदि नारा लगाते। वे अंग्रेजी हिंसा का मुकाबला शांति व सत्य के लिए आग्रह करते। यहाँ पे देखिए दोस्तों, करते करते 2 बार लिखा गया, तो आप 2 बार मत लिखिएगा, करते हैं या लिख दीजिएगा आप। फिर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पष्टीकरण देने के बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। तो बोध प्रश्न की संख्या आप 2 से 3 या 1 से 2 रख सकते हैं। बोध प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब में है, उत्तर छात्र क्रिया में। दूसरा है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो हमारा उत्तर है समस्यात्मक प्रश्न, यानी यहाँ छात्रों को नहीं पता है, जिसका स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं नीचे। तो यह देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे चौरी चौरा कांड 1922, फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। ये देखिए, फिर आप लिखेंगे चारों तरफ असहयोग आंदोलन की हवा चल रही थी। इसी दौरान गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिसिया कार्यवाही के विरोध में किसानों ने थाने में आग लगा दी। 4 फरवरी की इस घटना से दुखी महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन स्थगित कर दिया। यह आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ और स्थगित कब हुआ? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हमारा आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको, जो आप पहले सभी पाठ्य योजनाओं में लिखते चले आ रहे हैं, वही आपको लिखना है। छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने को कहेंगी तथा कक्षा में स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी या उनके समस्याओं का समाधान करेंगी, आप उसमें बढ़ा सकते हैं। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न कह लीजिए या मूल्यांकन प्रश्न कह लीजिए। तो मूल्यांकन प्रश्न का कम उपयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारा देख लीजिए, जो आपका प्रकरण है, प्रकरण से ही रिलेटेड आपको प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछने होते हैं, या जिन प्रश्न आप बोध प्रश्नों में पूछे हैं, उन प्रश्नों की बार बार आवृत्ति को ही पुनरावृत्ति कहा जाता है। तो आप इसमें उन प्रश्नों को रख सकते हैं या फिर इस प्रकरण से रिलेटेड नए प्रश्नों को इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न में रख सकते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न की संख्या आप 4 से 5 रख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। दूसरा प्रश्न हमारा, जालियांवाला बाग में किस अधिकारी ने फायर किया? तो किसने किया था फायर? जनरल डायर ने। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा आप सभी को पता है कहाँ स्थित है, यह हमारे गोरखपुर में स्थित है। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो कब स्थगित हुआ था? अभी हमने आपको बताया 12 फरवरी 1922 ईस्वी। फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न का 5वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ रॉलेट एक्ट? 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। गृह कार्य। गृह कार्य में आप उस प्रकरण से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में याद करके आएंगे। आप असहयोग आंदोलन के बारे में लिखने को कह सकते हैं, आप गांधी जी के बारे में लिखने को कह सकते हैं, याद करके आने को कह सकते हैं। यह सारी चीज़ें आप गृह कार्य में दे सकते हैं। फिर आपके लास्ट हेडिंग आती है समीक्षा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देनी है, क्योंकि समीक्षा में आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है, जो आपके फाइल को साइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।